ग्वालियर कलेक्ट्रेट में विभागों की समीक्षा बैठक के समय सिंधिया विकास कार्यों को लेकर एक बार फिर एक्शन में नजर आए। इस बार उन्होंने सभी अधिकारियों को काम पूरा करने की तारीख दे दी है। सिंधिया के इस एक्शन से पूरे प्रशासनिक अमले के पसीने छूट रहे हैं। इस बैठक में नगर निगम, जिला पंचायत, शिक्षा, स्वास्थ्य, PWD, ब्रिज कॉर्पोरेशन, PHE, महिला एवं बाल विकास, परिवहन, पुलिस, ग्वालियर विकास प्राधिकरण और बिजली विभाग के अधिकारी मौजूद थे। सबसे पहले सिंधिया ने नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कहा कि 3000 स्वास्थ्य कर्मियों का पहले राउंड का हेल्थ चेकअप 15 से 20 अप्रैल तक हो जाना चाहिए और हर वार्ड में स्वच्छता रैंकिंग का बोर्ड लगाया जाए। शहर के 4 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का रखरखाव करने के लिए कंसल्टेंट बुलाया जाए और 1 मई तक प्लान प्रस्तुत किया जाए। सड़कों के मेंटेनेंस और ग्रेडिंग सिस्टम के लिए 1 मई तक की टाइमलाइन दे दी गई है। ग्वालियर शहर की सड़कों को लेकर सिंधिया गंभीर नजर आए। उन्होंने कहा कि 400 करोड़ की राशि से सड़क निर्माण के कार्य चल रहे हैं। अन्य सड़कों के निर्माण के लिए प्रस्ताव सरकार के पास भेजा जाएगा। 125 किलोमीटर की लंबाई वाली 84 सड़कों के लिए 400 करोड़ की राशि प्रस्तावित है, जिसमें 38 किलोमीटर की 25 सड़कें और 90 करोड़ की राशि की स्वीकृति हो चुकी है और टेंडर लग चुके हैं। ग्वालियर शहर की सड़कों के नेटवर्क की समीक्षा होनी चाहिए। ग्रेडिंग सिस्टम से सड़कों का मेंटेनेंस होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सड़कें खराब हो जाती हैं तो मीडिया में प्रकाशन के बाद समस्या सामने आती है, फिर विभाग इनकी सुध लेता है। यह सब नहीं चलेगा। ग्रेडिंग सिस्टम बनाने के लिए सिंधिया ने 1 मई तक का समय दे दिया है। प्रतिनिधियों के साथ एक अच्छी लंबी बैठक हमारी हुई है ग्वालियर के विकास और प्रगति के विषय में। जो मैंने आपको पिछली बार ब्रीफ किया था कि पानी के सप्लाई पे और स्वच्छता पर। जरा इमरती जी जरा शांत हो जाएंगी। इमरती जी, पिछली बार की बैठक में पानी के सप्लाई पर और स्वच्छता पर विस्तृत रूप से चर्चा भी हुई और कार्य योजना भी बनी है। तो आज पहले उस विषय पर एक्शन टेकन रिपोर्ट पर बड़ी लंबी चर्चा हमारी हुई है। उसमें 3-4 चीज़ें सामने आई हैं और मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। स्वच्छता के विषय पर पहले तो हमने कहा था कि हर वार्ड में हम लोग बोर्ड लगाएंगे कि हर वार्ड की क्या स्थिति है स्वच्छता के विषय में। तो ये रैंकिंग का सिस्टम 66 वार्ड ग्वालियर के हम लोग 10 अप्रैल को शुरू करने वाले हैं। मैंने ये भी कहा है कि जो हमारे ग्वालियर का संपूर्ण शहरी क्षेत्र का सड़क का नेटवर्क है उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। करीब 2595 किलोमीटर का हम लोगों का शहर का नेटवर्क है, जिसमें से 2285 किलोमीटर नगर निगम के अधीन आता है और बाकी PWD, NHAI, MPRDC और GDA और दूसरों के अधीन आता है। तो इसकी समीक्षा होनी चाहिए। इसकी समीक्षा मैंने कहा 1 मई की होना चाहिए कि कौन सा सड़क वर्तमान में A ग्रेड का है, B ग्रेड का है और C ग्रेड का है, और फिर उसका मरम्मत और रखरखाव और मेंटेनेंस का कार्य की एक रेडी इन्वेंट्री होनी चाहिए, ताकि ये स्थिति न हो कि इतनी दुर्गति हो कि आप लोग उसे फिर प्रकाशित करें और फिर हमारे सूचना में आए और फिर उस पर हम लोग कार्य करें। तो प्रशासन को भी तीव्र गति से उस पर कार्य करना चाहिए। क्रोचमेंट है, उसका भी हम लोगों ने एक समीक्षा लिया है और इसके लिए भी हम लोग प्लान बना रहे हैं। और उसी के साथ आगे की जो कार्य प्रणाली है, एक तो हमारे स्वर्ण रेखा का जो एलिवेटेड रोड जो मेरा स्वयं की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, पॉइंट शेजवलकर साहब ने उठाया था, तो हमने एक नोट मांगा है इस पर कि पूर्ण विषय के साथ इसका नोट बनना चाहिए कि जिम्मेदारी कौन सी एजेंसी की होगी और कमीशनिंग कौन से तारीख पर होगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठा इस बैठक में कि हम लोग सूवेज का कार्य कर रहे हैं, पानी का कार्य कर रहे हैं, पर वेस्ट ट्रीटमेंट, पूरे शहर की जो वेस्ट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है प्रोसेसिंग की, उसकी योजना भी बननी चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के विजन को लेकर प्रशासनिक अधिकारी भी पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। पिछली मीटिंग की तरह इस बार भी सिंधिया ने कहा कि अगली बैठक ग्रामीण इलाकों में करेंगे, जहां लोगों की समस्याओं के आधार पर एजेंडा तैयार किया जाएगा। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए ग्वालियर से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूँ सीमा वर्मा, टाइम 8 मध्य प्रदेश से। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है, तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।